आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले 3 क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं, 3 मैथमेटिक्स के क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, जरा एक बार इसको ध्यान से देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए, इसका सॉल्यूशन सोचिए, ए बी सी डी में से कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ए बी सी डी, जरा सोचिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए बी सी डी, ठीक है। अब जरा इस क्वेश्चन को देखिए, एक क्वेश्चन ये रहा, डिटरमिनेंट दे रखा है, ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपके सामने रखे गए हैं, कुछ माइनर वगैरह की बातें यहां पे कर रखी हैं। इन 3 क्वेश्चन को जरा देखिए और सोचिए पहले का आंसर क्या है, दूसरे का आंसर क्या है, तीसरे का आंसर क्या है। इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट में एक बार लिख दीजिए, आपके अनुसार क्या इनका राइट आंसर है। प्लीज कहीं से चीटिंग मत करना, ठीक है। अगर आपको आता है तो अपना ऑप्शन आप यहां पे लिख सकते हैं, और नहीं आता तो लिख दो कि सर नहीं, हमसे नहीं हो पाया है, ठीक है भाई। ये 3 क्वेश्चन जो है एनडीए मैथमेटिक्स में पूछे गए क्वेश्चन है 2022 सितंबर एग्जाम में। ये 3 क्वेश्चन, इनका लेवल क्या है भाई एक बार आप देख लीजिए। बाकी मैं आपसे इतना कह रहा हूं, जो कॉन्सेप्ट है प्रॉपर 11th 12th का ही कॉन्सेप्ट है, कोई अलग चीज नहीं है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन जो पूछने का तरीका है वो थोड़ा सा बदल दिया गया है। तो बच्चों शुरुआत करेंगे आज के वीडियो की। आज के जो वीडियो है टोटली डेडिकेटेड एनडीए एस्पिरेंट्स के लिए। इस चैनल पर भाई काफी लंबे समय से डिमांड्स आई हैं कि सर एनडीए का भी कंटेंट आप क्यों नहीं लाते हो, 11th 12th का जिस तरह से लाते हो, आपने सीए भी शुरू कर दिया तो एनडीए क्यों नहीं ला रहे हो। अभी जब ये रिसेंटली जब रिजल्ट आया था बच्चों का क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम का, तो उसके बाद भी काफी सारे स्टूडेंट जिनका सितंबर में एग्जाम था तो उनकी बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी, बट समय का अभाव था तो भाई मैं नहीं बना पाया वीडियो, उसके लिए तो माफी चाहता हूं भाई। बट यह है कि भाई अब जो है मैं आपसे कह रहा हूं कि एनडीए का जो जैसे 11th का 12th का सीए का कंटेंट मैं चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आ रहा हूं, सेम यूट्यूब पर ही भाई एनडीए के सभी चैप्टर सभी वीडियोस भाई मैं यहां पर आप लोगों के लिए अब लगातार रिकॉर्डेड फॉर्मेट पे पूरे कंप्लीट लेकर आते रहूंगा यार। वीडियोस आपने देख भी लिए हैं, शुरू हो चुके हैं, कुछ दिन पहले कुछ बच्चे बोल भी रहे थे कि सर व्यूज इतने नहीं आ रहे, भाई कोई बात नहीं, मैं लेकर आऊंगा वीडियोस भाई, वो अब आपका काम है, आप देखोगे ना देखो, पर मैं लेकर आते रहूंगा। ओके, फिलहाल आज का जो वीडियो है वो बच्चे जो मासूम है, जिनको आइडिया नहीं है कि सर इस एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, उसका आइडिया मैं आज आपको यहां पर देने वाला हूं। साथ साथ आपको मैं यहां पर बताने वाला हूं रक्षक बैच के बारे में, रक्षक बैच के बारे में भी। तो ये सब बातें मैं शुरू करूंगा भाई। तो बच्चा लोग ऐसा है, सबसे पहले तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि एनडीए बोले तो नेशनल डिफेंस एकेडमी। अगर भारतीय सेना में आप जाना चाहते हैं, चाहे आप एयरफोर्स में जाना चाहते हो, नेवी में जाना चाहते हो, या इंडियन आर्मी में अगर आप जाना चाह रहे हैं, ठीक है, इसमें मतलब भारतीय डिफेंस की, भारतीय रक्षा कि आप किसी भी इकाई में अगर आप जाना चाहते हैं तो उसमें एक अधिकारी लेवल पर अगर आप सीधा जाना चाह रहे हैं तो उसका एक तरीका क्या है कि आपको एनडीए एग्जाम से होकर गुजरना पड़ेगा, एनडीए से आपको होकर गुजरना पड़ेगा, ठीक है। तो जो नेशनल डिफेंस एकेडमी का ये जो एग्जाम होता है एक राष्ट्रीय स्तर का एग्जाम है, जो कि पूरे साल भर में 2 बार करवाया जाता है। कौन करवाता है भाई, यूपीएससी के द्वारा करवाया जाता है, साल में 2 बार करवाते हैं। पहला आपका हो जाएगा अप्रैल में, दूसरा आपका हो जाता है सितंबर में। साल में 2 बार नेशनल लेवल का एग्जाम हो रहा है भाई, पूरे देश से बच्चे इस परीक्षा में बैठते हैं, ठीक है। जो सिलेक्ट होते हैं, जिनका रिटन क्लियर होता है, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, जिनका इंटरव्यू क्लियर होता है मेरिट लिस्ट में नाम आता है, रिकमेंडेशन मिलती है भाई, और वो फिर अपने अपने जो भी उनकी रिस्पेक्टिव फील्ड है उसमें वो चले जाते हैं। 4 साल की ट्रेनिंग उनकी शुरू हो जाती है, जिसमें से कि पहले 3 साल तो नेशनल डिफेंस एकेडमी में ही उनकी जो है तैयारी होती है, वहीं पर उनकी ट्रेनिंग होती है। बाकी का जो 1 साल है, अब वो आर्मी में है, नेवल एकेडमी में है या एयरफोर्स में, किस में है, वो अगले 1 साल वो डिपेंड करता है उनकी प्रेफरेंस क्या थी। ओके, तो बच्चे लोग साल में 2 बार एग्जाम होगा, अप्रैल में, सितंबर में। अच्छा जी, ठीक है सर, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो देखो भाई, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनमें से कहीं पर भी अगर आप जाना चाह रहे हैं तो भाई जो नियम है बच्चे यहां पर वो ये है कि अनमैरिड होना चाहिए व्यक्ति, बच्चा जो स्टूडेंट है वो अनमैरिड होना चाहिए, मेल फीमेल कोई भी हो चलेगा। उम्र जो है 16.5 से 19.5 के बीच में रहनी चाहिए। अभी ये जो एनडीए 2 सितंबर 2022 में हुआ था, तो जो नोटिफिकेशन आया था कि 1 जनवरी 2007 के बाद बच्चा पैदा नहीं होना चाहिए और 2 अक्टूबर 2004 से पहले भी नहीं होना चाहिए, इस इंटरवल में ये रहना चाहिए, 2 अक्टूबर से 2004,
2 अक्टूबर सॉरी 1 जनवरी 2004 से लेकर 1 जनवरी 2007 इस बीच में बच्चा रहना चाहिए। ये 2022 की मैं बात कर रहा हूं, अब 2023 की नोटिफिकेशन अब आने वाली है दिसंबर में अभी, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया, एज मैंने बताई, मेल फीमेल कोई भी इसको एक दे सकता है यहाँ पे यार, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करी जाए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करी जाए यहाँ पर, तो भाई आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारी आर्मी विंग है, आर्मी विंग, इस आर्मी विंग में हमारे आर्ट्स कॉमर्स साइंस ये बच्चे जा सकते हैं अगर मैथमेटिक्स आपने पढ़ रखी है तो, क्योंकि परीक्षा में मैथमेटिक्स ही आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। मैथ्स अगर आपने पढ़ रखी है तो आर्मी विंग में आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप नेवी में जाना चाह रहे हो, आप अगर एयरफोर्स में जाना चाह रहे हो, तो भाई इसके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स ये आपके पास होनी चाहिए। तो कई बार कॉमर्स स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हम एनडीए कर सकते हैं, भाई बिल्कुल कर सकते हैं, बट आप एयरफोर्स में नहीं जा सकते, आप नेवल एकेडमी में नहीं जा सकते। रीजन क्या है? आपने फिजिक्स नहीं पढ़ा, आपने केमिस्ट्री नहीं पढ़ा, मैथ्स आपने पढ़ी है, बिल्कुल ठीक है, एग्जाम आपका क्लियर होगा, आर्मी विंग में आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती यार। ओके ठीक है भाई। अब बात करते हैं कि एग्जाम का जो पैटर्न है वो किस प्रकार से है। तो भाई देखो, एग्जाम यहाँ पे 2 फेज में करवाया जाता है, 2 फेज में ये परीक्षा जो है करवाई जाती है। पहला फेज, ये 2 लिखा हुआ है भाई, ये 2 लिखा हुआ है, 2 फेज में ये परीक्षा यहां पे करवाई जाती है। जो हमारा फेज 1 होता है, जो स्टेज 1 है, 900 नंबर का 900 मार्क्स रिटन एग्जाम होता है भाई, रिटन एग्जाम, जिसमें मैथमेटिक्स का एक पेपर होगा और जीएटी जनरल एबिलिटी टेस्ट। यहां पे 120 क्वेश्चन मैथमेटिक्स में पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन की वेटेज 2.5 नंबर की होगी, तो टोटल 300 नंबर की मैथमेटिक्स, 120 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के पूछे जाएंगे। 11th 12th का समझ लो जो सिलेबस है, 85% सिलेबस आपका 11th 12th का है, कुछ 10-15% एक्स्ट्रा भी होता है, ठीक है, बट मेजॉरिटी पार्ट 11th 12th का है। बट ये नहीं कि 11th 12th के ही लेवल के क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन सिलेबस वही है, कॉन्सेप्ट वही है, बस उनका थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया जाता है, थोड़ा सा आपको थिंकिंग जो आपकी है ना, कैपेसिटी थोड़ी सी ज्यादा रहनी चाहिए यहां पर, ये हम कहते हैं। तो वो प्रैक्टिस के साथ वो चीज हो जाती है यार। बाकी जीएटी की बात करें, जनरल एबिलिटी टेस्ट, तो यहां पे 150 क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछे जाते हैं, हर क्वेश्चन 4 नंबर का होता है और 600 नंबर की वेटेज जीएटी स्कोरिंग मानते हैं बच्चे इसको काफी। तो टोटल 900 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम हो जाता है। तो ये जो बाकी जो जीएटी यहां पे आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह सब पूछा जाएगा इसमें आपसे। क्लास 10th लेवल तक का वैसे इसमें क्वेश्चंस हुआ करते हैं वैसे तो, ठीक है, बट फिर भी वो आपको एक बार सिलेबस देखना पड़ेगा। वही जब आपका रिटन एग्जाम अगर आपका क्लियर हो जाए, 900 नंबर का आपका जो रिटन एग्जाम है, तो एक कट ऑफ निकला करती है, वो अगर आपकी क्लियर हो जाती है तो आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। 5 दिन भैया चलता है यहाँ पे इंटरव्यू पूरा, 5 दिन, ठीक है। और 5 दिनों में भैया आपका इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी टेस्ट आपका होता है, बहुत सारी एक्टिविटीज के थ्रू आपको गुजरना पड़ता है, ग्रुप डिस्कशन के थ्रू आपको गुजरना पड़ता है, और एक प्रकार से ये चेक किया जाता है कि एक ऑफिसर बनाने लायक क्वालिटी, एक ऑफिसर बनने लायक क्वालिटी आपके अंदर है कि नहीं है। बहुत से लोग क्या होते हैं जिनका एसएसबी क्लियर हो गया, एनडीए पहुंच चुके हैं, बट बाद में पता चलता है कि नहीं भैया वो गुण इसके अंदर नहीं है, एक ऑफिसर वाली जो क्षमता है वो इसके अंदर नहीं है, तो वहां से निकाल देते हैं भाई। तो बेसिकली इन 5 दिनों में एक साइकोलॉजिकल, एक मेंटल टेस्ट के थ्रू आपको गुजरना पड़ता है, एक फिजिकल टेस्ट के थ्रू आपको वहां पे गुजरना पड़ता है। तो उन सब के बेसिस पे 900 में से 900 में से आपको रेटिंग्स दी जाती हैं। टोटल 900 यहां पर, 900 वहां पर, तो 1800 नंबर में से जो भी आपका स्कोर रहता है, तो उसके बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट आपकी बना करती है, और यहां पर इस प्रकार से आपका जो है सिलेक्शन यहां पर हो पाता है, यहां इस प्रकार से आपको रिकमेंडेशन मिल पाती है भाई, ठीक है। तो ये तो होगी भैया कि किस प्रकार से जो इनकी प्रोसीजर है सिलेक्शन की। अब भाई मैं यहां पर बात करूंगा मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है और जीएटी का सिलेबस पे एक बार देख लो। जीएटी में भी देखो क्या है, जनरल एबिलिटी टेस्ट, देखो 600 नंबर का 2.5 घंटे का पेपर होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन के 4 नंबर होते हैं, और नेगेटिव मार्किंग होती है बेटा। यहां पे सही जवाब देने के 4 नंबर मिलते हैं, गलत जवाब देने के 1.33 मार्क्स काट दिए जाते हैं भाई, गलत जवाब देने के। फिजिक्स मिलेगी भाई 100 नंबर की, इंग्लिश भी पढ़नी पड़ेगी भाई 200 नंबर की, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, करंट इवेंट्स, वेटेज देख सकते हैं यहां पर बेटा, ये इनकी वेटेज है, ठीक है। बात अगर करें मैथमेटिक्स की, मैथ्स की बात करें, तो मैथ्स में भैया 300 नंबर, 2.5 घंटे का पेपर, 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन 2.5 नंबर का होगा, 2.5 मार्क्स का। सही जवाब दिया तो 2.5 मिलेंगे, गलत जवाब दिया तो 0.83 काट लिए जाएंगे गलत जवाब देने पर, ठीक है। सो 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बच्चों का जनरली टारगेट क्या रहता है कि हम सारे ना करें,
हम 50 60 70 क्वेश्चन हम अच्छे से कर लें, है ना। हालांकि 40 भी अगर कर लेते हैं तो हमारी जो क्वालिफाइंग जो है मतलब 25% के आसपास हमें चाहिए होता है, तो वो क्लियर हो जाता है वैसे तो, ठीक है, रिटर्न मतलब निकल जाता है यार, ठीक है। तो बाकी फिर भी कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा हम क्वेश्चन कर पाएं, ताकि मेरिट लिस्ट में फिर संभावना उतनी ज्यादा बढ़ जाती है फिर हमारे आने की यार। ओके, अब गाइस बात करेंगे एक बार मैथमेटिक्स का जो आपका सिलेबस है। मैथमेटिक्स में काफी सारे यूनिट्स है आपकी यार, यहां पर आप लोगों को क्या क्या चीजें पढ़नी है भाई। तो जैसे कि मैंने एक आइडिया आपको दे दिया है कि आपकी 11th 12th की मैथमेटिक्स पूरी है, कुछ चीजें यहां पर नहीं आने वाली है, कुछ चीजें नहीं आएंगी, ठीक है। और वो सब जो है बेटा, जो नोटिफिकेशन यूपीएससी की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, ये जितनी भी जानकारी मैंने लिखी है ये 2022 सितंबर में जो पेपर हुआ था, तो उसका जो सिलेबस है वो सारी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। तो देख सकते हैं जो पहली यूनिट आपकी होती है अलजेब्रा, लगभग 20 से 22 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। 20 से 22 मतलब 20 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 21 भी आ सकते हैं, 22 भी आ सकते हैं, ठीक है। अब इस अलजेब्रा के अंदर बहुत सारे चैप्टर हैं, इसमें आपको सेट्स देखने को मिल जाएगा, इसमें आपको रिलेशंस देखने को मिल जाएगा। अब रिलेशन ये 11वीं का भी है, 12वीं का भी है। इसमें आपको कॉम्प्लेक्स नंबर देखने को मिल जाएगा, इसमें आपको बाइनोमियल देखने को मिल जाएगा, बाइनोमियल, इसमें आपको बाइनरी सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा, लॉग फंक्शंस इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये सब जो चीजें हैं, ये जो है ये आपके अलजेब्रा के अंदर आती है। देख सकते हैं सेट इसमें है, रिलेशंस इसमें है, इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स ऑन अ लाइन, ये 9 10th वाली बात होगी। कॉम्प्लेक्स नंबर इसके अंदर आ गया, इसमें बाइनरी सिस्टम आ चुका है, ओके, कन्वर्जन ऑफ अ सिस्टम, बाइनरी सिस्टम। फिर ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ा है, आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा हुआ है, आपने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा हुआ है, बट हार्मोनिक प्रोग्रेशन आप लोगों ने नहीं पढ़ा। लीनियर इनइक्वालिटीज इसके अंदर आ जाती है, क्लास 11th का कॉन्सेप्ट है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इसमें आपको देखने को मिल जाता है, लॉगरिथमिक फंक्शन इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये जितने भी टॉपिक्स इसके अंदर है ना, हर टॉपिक से 2 2 3 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और टोटल जो है लगभग 20 से 22 क्वेश्चन आपकी अलजेब्रा से यहां पर इस तरह से बन जाया करते हैं भाई। अच्छा, अगर बात करी जाए सेकेंड यूनिट की, तो यहां पे मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, ये जो चीज है आपने 12th में पढ़ा है, जिसके पास मैथ्स रही होगी। यहां पर एक क्रेमर रूल की बात करी गई है, तो जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं, सीबीएसई वाले जो स्टूडेंट्स हैं, वो क्रेमर रूल के बारे में नहीं जानते होंगे। आपको मार्टिन लॉ पता होगा, है ना, बट क्रेमर रूल आपको लोगों को जनरली नहीं मालूम रहता है यार। बाकी सब कुछ इसमें पूरा 11th 12th का रहता है, और 8 से 10 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस है यार, ये मार्क्स गलत आ गया, ठीक है। 8 से 10 क्वेश्चन भाई यहां से आपको इसमें पूछे जाते हैं भाई, 8 से 10 क्वेश्चन। ऐसी ट्रिग्नोमेट्री, अब ट्रिग्नोमेट्री जो है क्लास 10th का हाइट एंड डिस्टेंस, क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और क्लास 12th का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। वो 3 चैप्टर बेटा आपके यहां पर हैं। 20 से 22 क्वेश्चन भैया, वेटेज देख लो ट्रिग्नोमेट्री की, 20 से 22 क्वेश्चन भाई यहां पर आपको देखने को मिलते हैं यार। तो समझ लो कितनी जरूरी चीज बेटा यहां पर ये बन जाती है यार। तो ये आपको बहुत बढ़िया से पढ़ना पड़ता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा आता है 2 डायमेंशनल में। आपने जैसे क्लास 10th में आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था, क्लास 11th में आपने कॉनिक सेक्शन, स्ट्रेट लाइंस पढ़ा था, और क्लास 12th में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, और क्लास 11th की 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ये सब हमारे एनालिटिकल ज्योमेट्री के अंदर आ जाता है यार। 18 से 20 क्वेश्चन यहां से भी बनते हैं। अभी इसमें वेक्टर नहीं है, वेक्टर अलग है, अभी वेक्टर इसमें भी अलग है, ठीक है। इतना जो हिस्सा भैया अब देख सकते हैं यहाँ पे इलिप्स, पैराबोला, ठीक है, और ये क्या बोलते हैं इसमें हमारा लाइंस की बात आ गई है इसमें, ठीक है। सो ये जितनी भी चीजें हैं ये 11th का 12th का स्ट्रेट लाइन, कॉनिक सेक्शन, 3D 11th 12th कंप्लीट, ओके। सो वो सब चीजें जो बेटा इसके अंदर आया करती हैं यार। नेक्स्ट अगर बात करें डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस जो है बेटा यहां पर हमारा जो देखने को मिलता हुआ है लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन, और उनकी एप्लीकेशंस, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलते हैं भाई, 10 से 12 क्वेश्चन, ठीक है। लिमिट्स 11वीं का टॉपिक है, क्वांटिटी 12वीं का टॉपिक है, डिफरेंशिएशन 12वीं का टॉपिक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 12वीं का टॉपिक है। तो वो डिफरेंशियल कैलकुलस में है। डिफरेंशियल कैलकुलस के साथ साथ इसमें एक इंटीग्रल कैलकुलस भी है, इंटीग्रल कैलकुलस। तो इसमें आपका इंटीग्रेशन आ जाता है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन आ जाता है, और डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाता है। तो 10 से 12 नंबर आपके यहां भी बन जाते हैं। तो समझ लो 10 से 12 यहां पर, और 10 से 12 क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस की बात हो रही है बेटा यहाँ पे, क्वेश्चंस, ठीक है ना, मार्क्स की बात नहीं है, क्वेश्चंस की बात हो रही है यहाँ पे। ऐसी यहाँ पे भी 10 से 12 क्वेश्चंस यहाँ पर भी आपको देखने को मिला करते हैं भाई। तो ये भी हमारा बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो बेटा
आपका जो लेवल है वही, देखो कॉन्सेप्ट सब वही है, बस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक लेवल आपको देखने को मिला करेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस आप लोग को यहाँ पे ज्यादा करनी पड़ती है यार, ठीक है। मैथ्स में अगर अच्छा स्कोर चाहिए, ऐसी वेक्टर अलजेब्रा से बेटा लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपको यहां से भी देखने को मिल सकते हैं। तो देख सकते हैं 3D से पहले तो वेक्टर पढ़ना ही पड़ेगा ना, 3D से पहले तो वेक्टर देखना ही पड़ेगा, ठीक है। और 3D वेक्टर भी अपना वही 12th वाला ही है भाई, इसमें कुछ अलग इसमें ऐसे ज्यादातर देखने को आपको नहीं मिलता है, बस क्वेश्चन अच्छे लेवल का, लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, जैसे स्टार्टिंग में आपने देखा था कॉन्सेप्ट वही थे, ठीक है, बस चीजें थोड़ी सी अलग है यार। अब जरा देखिएगा, ऐसी आपका स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, यहां पर जो है बेटा ये हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, ये चीजें जो है ये क्लास 9th 8th 9th में आया करती थी, ये सब चीजें 8th 9th की मैथमेटिक्स में। जो कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, आपने स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, इस चैप्टर में ये चीजें पढ़ रखी हैं, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। फिर आपका ये मीन, मीडियन, मोड, ये आपने पढ़ा है सेंट्रल टेंडेंसी में। जो सीबीएसई के जो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये चीजें नहीं पढ़ी होंगी, आईएससी वाले बच्चों ने पढ़ रखा होगा, अगर किसी ने सेक्शन सी लिया होगा अपने मैथ्स वाले पेपर में तो। अच्छा, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आपके डिस्पर्जन में आ जाता है। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, ये कोरिलेशन तो हमारे स्टूडेंट्स ने पढ़ा हुआ है, बट रिग्रेशन जो होता है, ये रिग्रेशन सीबीएसई वाले बच्चों ने इकोनॉमिक्स में भी नहीं पढ़ा और मैथ्स में भी नहीं पढ़ा, तो ये एक नई चीज आ जाती है भाई यहाँ पर आपके लिए। आपने हालांकि वो आता लगे कि आपने कोरिलेशन भी नहीं कर रखा होगा, ठीक है। और बाकी जब प्रोबेबिलिटी की बात करी जाए तो पूरी 10th वाली प्रोबेबिलिटी, 11th वाली प्रोबेबिलिटी और 12th वाली प्रोबेबिलिटी, ये तीनों इसके अंदर भाई यहां पर सिलेबस में इन्होंने यहां पर डाल रखी है यार। तो बच्चा लोग, ये जो चीज है ये है भाई हमारा सिलेबस, ये है भाई हमारा कंप्लीट सिलेबस। इसको अगर आप लोगों ने ढंग से अगर कर लिया है भाई, तो मैं बता रहा हूं आपका एग्जाम क्लियर होने से, रिटर्न तो कोई एग्जाम क्लियर होने से कोई रोक ही नहीं सकता है। रिटर्न अगर आपका क्लियर हो जाता है तो देखो एसएसबी के लिए फिर आपको जो टाइम मिलता है, तो उस बीच में अगर आप कोई अच्छी से कोचिंग वगैरह अगर ज्वाइन कर लेते हो, है ना, बेसिकली वहां पर आपको आपकी जो स्पीकिंग स्किल्स हैं वो आपकी बेसिकली वहां पे देखी जाती हैं यार। आपको वहां पे थोड़ा सा ये एनालाइज किया जाता है कि भैया ठीक है इनके अंदर वो क्षमता है कि नहीं है, तो वो थोड़े से ट्रेनिंग अगर आप लो तो वो भी आपको क्लियर हो जाता है, उसमें ऐसी दिक्कत नहीं आती है यार, ठीक है। मेन पंगा है कि भैया रिटर्न कैसे निकाला जाए, है ना। अब रिटर्न में देखो भैया, देश के मतलब लगा लो अगर मतलब 3-4 लाख के आसपास अगर इस एग्जाम को अगर दे रहे हैं, जितने भी दे रहे हैं, तो उसमें 6-7 हज़ार के आसपास जो बच्चे उनका रिटर्न क्लियर हो पाता है भाई यहाँ पे, ठीक है। तो उसमें आपका भी नंबर आना चाहिए यार, तो उसमें मैथमेटिक्स जो है एक अहम भूमिका निभा सकता है भाई। तो बच्चे इसको क्लियर करना कोई मुश्किल काम नहीं है, जितनी बातें मैंने यहां पर बताई हैं, आधा सिलेबस तो ऑलरेडी इस चैनल पे यहां पर मौजूद है, आधा क्या 70-80% सिलेबस मौजूद है। जो कुछ अलग जो चीजें हैं इसके ऊपर वीडियोस भाई मेरे आ रहे हैं, जैसे ये कोरिलेशन, रिग्रेशन, इसके ऊपर वीडियो आपको इस हफ्ते में यहाँ पे दिखने वाला है। प्रोबेबिलिटी के ऊपर तो पूरा ऑलरेडी यहाँ पे ऑलरेडी वीडियो है, बस यहाँ पर अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस की अब देर है, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज भी भाई मैं यहाँ पे शुरू करूंगा रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, तो वीडियो सारे आएंगे यार, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपसे बोला कंटेंट सब कुछ मैं अपने इस चैनल पे आप लोगों के लिए यहां पर लेकर आने वाला हूं यार, ठीक है। लेकिन हमारे कई बच्चे ऐसे हैं जो लाइव आकर पढ़ना चाह रहे हैं, लाइव आकर पढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है कंटेंट जो हम यूट्यूब पे डालते हैं तो उसके बावजूद भी हमारे कहीं ना कहीं डाउट्स रह जाते हैं यार। एक चीज हमको 2 बार पूछनी पड़ जाती, 3 बार पूछनी पड़ जाती, तब जाके हमें समझ में आती है यार। तो यहां पर भैया आपके लिए भाई मैं यहां पर लॉन्च कर रहा हूं रक्षक बैच। रक्षक बैच क्या है भाई? एनडीए एस्पिरेंट हमारे जितने भी हैं उनके लिए भाई मैं शुरू कर रहा हूं रक्षक बैच। मैथमेटिक्स की इसमें ओनली तैयारी करवाऊंगा, ओनली मैथमेटिक्स की। जितना कंप्लीट सिलेबस मैंने आप लोगों को बताया है ये सब भाई मैं आपको यहां पे इस बैच के अंदर तैयार करवाऊंगा यार, ठीक है। अब क्या क्या चीजें इस बैच में भाई मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है। देखो वैसे तो आप लोगों को अपनी साइड से फुल मेहनत करनी है, बट मैं अपनी साइड से मैं क्या मेहनत करने वाला हूं इस बैच में, जरा एक बार देखिएगा। देखो भाई क्लासेस, लाइव क्लासेस आपकी होंगी, लाइव क्लासेस आप लोगों की हुआ करेंगी, और जितनी भी लाइव क्लास होंगी सारी जूम एप्लीकेशन पे होंगी, जूम एप्लीकेशन पे, ताकि आपके चेहरे मैं भी देखता रहूं और मेरा चेहरा आप प्रॉपर देख सको, ठीक है। और आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, एक उसका आइडिया भी मुझे हो पाए, और कोई दिक्कत अगर आती है तो इंस्टेंट आपका क्वेश्चन मेरे पास आ जाए लाइव बैच के जरिए, ठीक है। सो जूम एप्लीकेशन पे क्लास आपकी हुआ करेगी। जितनी क्लासेस होंगी, अगर लाइव नहीं आ पाते हो तुम, सबकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करूंगा, सबकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करूंगा भाई, ठीक है। इन रिकॉर्डिंग्स जो ये जो बैच होगा, बैच की तो रिकॉर्डिंग दूंगा ही, साथ में मेरे जो क्लास 11th के और 12th के जो बैचेस चलते हैं उनकी भी रिकॉर्डिंग्स मैं आपको इसमें प्रोवाइड करने वाला हूं। इस बैच में अपनी एप्लीकेशन के थ्रू मैं आप लोगों को सभी क्लासेस की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करूंगा। रिकॉर्डिंग अभी बता देता हूं, रिकॉर्डिंग
आपके डेस्कटॉप पे नहीं चलेंगी, लैपटॉप पे नहीं चलेंगी, रिकॉर्डिंग आपके मोबाइल पर चलेंगी। मोबाइल पर आपका एंड्रॉइड मोबाइल हो, आपका आईफोन हो, ठीक है, उस पर आपकी रिकॉर्डिंग सारी चल जाएंगी यार, ठीक है भैया। जितने भी आपके अटेम्प्ट्स हैं, जो बच्चा अभी अप्रैल में एग्जाम देने वाला है, ठीक है, मैं चाहता हूं कि आपका रिटन अप्रैल में क्लियर हो जाए। मान लो अप्रैल में रिटन आपका क्लियर हो गया, बट अनफॉर्चुनेटली आपका एसएसबी क्लियर नहीं हो पाया, किसी कारण से आप रह गए, तो आप दूसरी बार दोबारा ट्राई करोगे, ठीक है। आपको भैया कोचिंग के लिए अलग से यहाँ पे पैसे नहीं देने हैं, मैं आपको उसके बाद भी आप मेरे इस बैचेस में, आप जो मेरे अगला जो एनडीए का बैच चलेगा, आप उसमें तब भी आ सकते हो। मतलब जब तक आप पेपर देने के लिए मतलब एलिजिबल हो, तब तक आपके पास यहाँ पे मेंबरशिप रहेगी मेरे बैच की, आप इस बैच में आ सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हाँ एक बार आपका रिटन क्लियर हो गया, ठीक है, और फिर अब मैं बोलूँ कि नहीं भाई मेरा काम खत्म, अब मैं तेरे को और नहीं पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। आपके पास मेंबरशिप रहेगी जब तक आप एलिजिबल हो एग्जाम के लिए, आप इस बैच का पार्ट रहोगे यार, ठीक है बच्चे। जितने भी आपके एप्लीकेबल अटेम्प्ट्स हैं, सबका एक्सेस आपके पास रहेगा, रिकॉर्डिंग का एक्सेस तब तक आपके पास रहेगा यार, रिकॉर्डिंग का एक्सेस नहीं छूटने वाला, ठीक है। अच्छा यहां पर भाई देख लो, मैं इंडिविजुअल टीचर हूं यार, मेरी कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, ठीक है। मैं जितने भी बैचेस पढ़ाता हूं तो स्टूडेंट डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट में रहते हैं, उनका नंबर मैं खुद ही मतलब अपने फोन पे सेव करता हूं, उनको रिकॉर्डिंग मैं खुद ही प्रोवाइड करता हूं, मैं अपनी क्लासेस एडिट वगैरह सब कुछ मैं खुद ही करता हूं यार। किसी के अगर कोई डाउट से बच्चा डायरेक्टली मेरे को कॉल करता है, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजता है, तो टीचर के साथ एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जो है बेटा वो आपका बनेगा यार। मतलब होता है ना बाकी जगहों पर कि हाँ अगर आप टीचर से फोन पे बात करना चाहते हो, जो कि वो तो नहीं होता है, पर हाँ टीचर से अगर आप कुछ चीज पूछना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक अलग से प्लान लेना पड़ता है, कुछ में अलग से कुछ पैसे देने पड़ते हैं। भाई यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला, यहाँ पर भैया एक फीस आपको पे करनी होगी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप डायरेक्ट भाई मेरे टच में रहोगे यार, ठीक है ओके। बाकी व्हाट्सएप डाउट ग्रुप भाई मैं आपका बना के रखूंगा, और जो स्टूडेंट्स की जो संख्या है यार वो लिमिटेड ही रहा करती है भाई मेरे बैचेस में, मेरे चाहे 11th के बैच चल रहे हो 12th के बैच चल रहे हो, मेरे बैच में मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर लाइव में अगर बच्चे रहते तो 60 65 70 75, इससे ज्यादा लाइव सेशन में बच्चे जनरली नहीं रहा करते हैं यार। बाकी ये जो बैच होगा ये तो फर्स्ट टाइम मैं पेड बैच में लॉन्च कर रहा हूं, तो यहाँ पे स्टूडेंट की संख्या भाई मैं ज्यादा एक्सपेक्ट कर भी नहीं रहा हूं यार, ओके। सो लिमिटेड स्टूडेंट का ये बैच यहाँ पर होने वाला है। बात अगर करी जाए कि बैच स्टार्ट कब से होगा, तो भाई 5 दिसंबर से मैं इस बैच को शुरू करूंगा, 5 दिसंबर से, ठीक है, 5 दिसंबर मंडे से मैं शुरुआत करूंगा। टाइमिंग भाई जो अभी जो मैंने रखी है वो शाम को 4 से 6 बजे का बैच मैंने सोचा है, 4 to 6, 2 घंटे की क्लास भाई मैंने सोची है, 4 से लेकर 6, ठीक है। अभी एक बार बाकी आप लोग क्लासेस जब ज्वाइन करोगे तो एक बार मेजॉरिटी से एक बार पूछ लेंगे कि अगर टाइम अगर आप चेंज करने के लिए कहते हो, टाइम अगर आप सुबह का करवाना चाहते हो या कोई पहले का करवाना चाहते हो, तो एक बार हम मतलब आपस में डिसाइड कर लेंगे उस चीज को। बाकी फिलहाल जो मैंने सोचा हुआ है ऑफिशियल वो 4 से 6 का भाई मैंने सोचा हुआ है इसमें यार, ठीक है। 5 दिसंबर से शुरू करूंगा, 4 से 6 की इसमें टाइमिंग रहा करेगी। बात अगर करी जाए फीस की कि सर आप फीस कितने चार्ज करने वाले हो, तो देखो भाई वैसे जो फीस रखूंगा वैसे है 3,500 रुपए। ये जितनी भी चीजें मैंने आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ये सब आपकी फीस रहेगी 3,500 रुपए। बाकी भी आप कंपेयर कर सकते हैं कि अगर मैथ्स और जीएटी वगैरह आप कहीं और भी अगर आप जाते हैं तो मिनिमम 10-11 हज़ार के आसपास आपको पे करना पड़ता है ऑनलाइन में, और ऑफलाइन की तो भैया फिर बात ही अलग है, ठीक है। मैं जो चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ भाई सबसे एकदम अलग, ये चीज़ आपको जूम एप्लीकेशन में कोई और नहीं प्रोवाइड करने वाला, और इस फीस पे तो कोई नहीं प्रोवाइड करने वाला है। बाकी फीस मेरी इतनी भी नहीं है, इस पे भी भाई आपको मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ 1,000 रुपये का, 2,500 रुपये फीस रखी है भाई, 2,500 रुपये। और ये तब तक के लिए है अगर आप 30 मतलब अगर आप 1 दिसंबर से पहले आप इस बैच में एनरोलमेंट ले लेते हो, 1 दिसंबर से पहले अगर आप इस बैच में एनरोलमेंट ले लेते हो तो भाई तब आपके लिए फीस क्या रहेगी, 2,500 रुपये फीस रहेगी। ये जो 2,500 फीस है मैंने आपको बताया, आपके आगे के जितने भी एनडीए के जितने भी आपके अटेम्प्ट्स आएंगे सबके लिए एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है। आपका अगर अप्रैल नहीं निकल पाता है तो कोई नहीं, सितंबर वाले को भी आप दे सकते हो, वो कोचिंग में आपको मैं अलाउ करूंगा। सितंबर नहीं निकल पा रहा है और आपका अभी भी कोई अटेम्प्ट अगर बचा हुआ है तो ठीक है, आपको उसके अगले वाला अटेम्प्ट भी भाई मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, उसके लिए आपको कभी भी आपसे कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लेंगे यार, ठीक है। बाकी ये जो है जैसे कि मैंने आपको बताया फॉर ऑल दी अपकमिंग एनडीए एग्जाम्स। नेक्स्ट दूसरा क्या है, जो हमारे शौर्य बैच वाले जो स्टूडेंट हैं, जो मेरे ऑलरेडी क्लास 12th के जो बच्चे हैं, क्लास 12th वाले जो स्टूडेंट हैं, क्लास 12th के जो बच्चे हैं जिन्होंने ऑलरेडी मुझे अप्रैल के महीने में 4,000 रुपये फीस देकर मेरे बैच में एनरोलमेंट लिया है, भाई आपके लिए एक अलग से डिस्काउंट होगा, आप लोग मुझसे अलग ही कॉन्टैक्ट करना यार, ठीक है। आप मुझे अलग से मैसेज करना, आपके लिए अलग डिस्काउंट रहेगा, आपको इससे भी कम पे करना है, आपको इतना भी नहीं पे करना, आपने ऑलरेडी 4,000 पे कर रखा है यार, है ना, तो आपके लिए और भी कम है, ठीक है। दूसरा जो एनडीए वाले स्टूडेंट, वो स्टूडेंट जो अभी क्लास 12th में है,
जो अभी क्लास 12th में हैं, जिनको लग रहा है कि सर हम क्लास 12th की भी तैयारी कैसे कर पाएंगे, आप एनडीए स्टार्ट कर दोगे तो भाई मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम अभी क्लास 12th की तैयारी कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम्हारा अगर ये अप्रैल नहीं होता है तो कोई नहीं, तुम सितंबर वाले की भी तुम क्या बोलते हो, तुम सितंबर का भी तो एक्सेस तुम्हारे पास रहेगा ही, रिकॉर्डिंग वगैरह प्रॉपर तुम्हारे पास रहेंगी। मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि तुम अगर इस बैच में एनरोलमेंट अगर इस फीस पर अभी ले लेते हो तो भाई, तो जो तुमको जो है बेटा, मैं CUET डोमेन का भी एक्सेस प्रोवाइड कर रहा हूं। यानी कि अभी कुछ ही महीनों में, आई थिंक जैन या फेब में, मैं जो CUET का बैच अलग से लॉन्च करूंगा। अगर भाई एनडीए भी एक ऑप्शन है, ठीक है, बट बहुत से बच्चे क्या है जिनको एनडीए अगर नहीं निकल पा रहा है तो एक ऑप्शन को क्या रखते हैं कि हम किसी कॉलेज में भी एडमिशन लेते हैं ग्रेजुएशन के लिए, है ना, हम BSc कर सकते हैं कहीं से, BCom कर सकते हैं कहीं से, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको तैयारी अल्टीमेटली पढ़ना तो है, तो आपको भाई उसका एक्सेस मैं यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ CUET डोमेन का। ओके, वो स्टूडेंट जो मेरे किसी भी बैच में एनरोल्ड अभी नहीं है, ना वो 11th के बैच में एनरोल्ड है, ना ही 12th के बैच में एनरोल्ड है, ठीक है, वो यूट्यूब के थ्रू, मेरी वीडियोस के थ्रू पढ़ते हैं। बेटा अगर आप इसमें एनरोलमेंट ले रहे हैं तो आपको मैं क्लास 12th की जो बोर्ड एग्जाम की जो मैं तैयारी करवा रहा हूँ, जो मेरा संकट मोचन बैच है, जो मेरा शौर्य बैच है, उसका एक्सेस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, साथ साथ CUET का एक्सेस भी भाई मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो बाकी देख सकते हैं 2,500 रुपये की फीस में एनडीए के ऑल दी अपकमिंग अटेम्प्ट्स वो सब आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्लास 12th बोर्ड एग्जाम कि इसकी प्रिपरेशन भाई मैं आप लोगों को करवा रहा हूं, साथ साथ CUET डोमेन की प्रिपरेशन भाई मैं आप लोगों को करवा रहा हूं। कोई बच्चा ऑलरेडी जो मेरे शौर्य बैच के थ्रू एनरोलमेंट लेके बैठा हुआ है क्लास 12th में, उसको 2,500 भी फीस नहीं देनी, उसको भैया इसमें अलग से एक डिस्काउंट है, वो मुझसे अलग से कॉन्टेक्ट कीजिएगा व्हाट्सएप के माध्यम से, ठीक है, उनको इससे भी कम पे करना है। तो भाई ये जो चीज है भैया, ये है पूरा फीस स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं कि सर आप पेमेंट कैसे लेंगे। तो भैया पेमेंट का जो तरीका रहेगा, आप सभी बच्चे जो इंटरेस्टेड होंगे वो मुझे व्हाट्सएप करेंगे इस नंबर पे, 79826 यहां पर मुझे आप व्हाट्सएप करना। मैं एक QR कोड आपके साथ शेयर करूंगा, मेरे नाम के जरिए ही, मतलब एक QR कोड आपको दिखेगा, ठीक है, उस QR कोड पे बेटा आप लोगों को पेमेंट करनी है, पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने मुझे ही भेजना है यार, ठीक है। ऐप का एक्सेस मैं आप लोगों को मैन्युअली खुद प्रोवाइड करूंगा, ऐप के थ्रू भाई मैं आप लोगों को जो है, अभी कोर्स मैं सेल नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्टली जो है इसके थ्रू मैं आपको एक QR कोड शेयर करूंगा, अपना पेटीएम का नंबर मैं आपके साथ शेयर करूंगा, पेटीएम फोन पे का, आप उस पर डायरेक्टली पेमेंट करेंगे। कोई भी दिक्कत, डाउट्स, परेशानी अगर आपकी हैं तो आप लोग मुझे यहीं पर ही व्हाट्सएप कर सकते हो, यहीं पर ही आप मुझे मैसेज भेज सकते हो यार, ठीक है। बाकी इंस्टाग्राम ID भाई मेरी ये, आप यहां पर भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये जानकारी भाई जो भी मैंने आपको प्रोवाइड की है, ठीक है, अगर आपका कोई दोस्त इच्छुक हो, इंटरेस्टेड हो एनडीए इस एग्जाम की तैयारी के लिए, तो आप उनके साथ भाई इस डिटेल को शेयर जरूर कर सकते हैं यार, मैं आपका बहुत ही आभारी रहूंगा, ठीक है। अब मैंने ये पेड बैच लॉन्च किया है, बाकी जो हमारे स्टूडेंट, प्लीज इसका ये मतलब मत निकालना कि मैं क्लास 12 के लिए वीडियो नहीं डालूंगा, मैं एनडीए की वीडियोस नहीं डालूंगा। भाई मैं क्लास 12 के बैचेस को पढ़ाता हूं, मैं 11th के बैचेस को भी पेड बैचेस पढ़ाता हूं, बट उसके बावजूद मेरा कंप्लीट कंटेंट मेरे इस चैनल पे मौजूद है, ठीक है। भाई ये बैच उनके लिए है जो लाइव आकर पढ़ना चाहते हैं, जो रेगुलर पढ़ना चाहते हैं, एक रूटीन के लिए वो लोग पे कर रहे हैं यार। अब देख सकते हैं एक नॉमिनल सी अमाउंट है, ठीक है, बस उनको एक रूटीन भाई मैं यहाँ पे बना रहा हूँ यार, ठीक है, कि हाँ उनके कभी अगर कोई डाउट है, कोई बच्चे होते हैं जो एक बार में नहीं समझ पाते, दिक्कतें आती हैं, तो उनके लिए भाई ये बैच है, ठीक है। मैं एनडीए का कंटेंट यहां पर भी लगातार डालते रहूंगा यार, ठीक है। सो भाई अब लोग बस अपना सपोर्ट प्यार आप लोगों ने अपना बना के रखना है यार, ठीक है। सो आज के जो सेशन है, आज के जो वीडियो यहाँ पे करेंगे समाप्त। अपना ध्यान रखिएगा बच्चों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।